धीरज धर्म मित्र अर नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि बहुत सारे घरों में उनका किस्मत साथ नहीं देती है, उनका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। और होता क्या है, जब घर का मुखिया प्रयास करता है, घर के बच्चे प्रयास करते हैं, घर के परिवार प्रयास करते हैं और सफलता नहीं मिलती है। उनका प्रयास 100% होता है, उनका एफर्ट 100% होता है, तो भी उनको सफलता नहीं मिलती। घर के बच्चों में योग्यता होते हुए भी वो असफल हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जब घर का मुखिया प्रयास करके, घर के बच्चे प्रयास करके लौटते हैं घर में, तो माहौल एकदम गमगीन होता है और इरिटेशन होता है। घर का माहौल एकदम चिड़चिड़ापन, आपस में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। लेकिन वहीं छोटे से उपाय से अगर आपके जीवन में जब आपके घर का बच्चा, आपके घर का मुखिया प्रयास करने गया हो और सफलता लेके लौटता है, हाथ में मिठाई का पैकेट हो और उसके बाद कुछ फल फूल हो, तो घर का माहौल हंसता और खुशहाल होता है और घर में एक अलग पॉजिटिविटी होती है। तो वो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, बस आप इसकी विधि जान लीजिए। इसमें कोई दिन नहीं निश्चित है कि कितने दिन आपको करना है, आपको जब भी टाइम है, लेकिन दिन बृहस्पतिवार होना चाहिए। इसमें करना क्या है आपको हम बता दें। आप इस विधि को केवल समझिएगा, इस विधि को आप बस हूबहू कर दीजिएगा और आप साईं बाबा को प्रणाम करिएगा। देखिएगा कि आपको ये मतलब 1 रुपये का ही उपाय, 2 रुपये का उपाय आपके जीवन को कैसे महका देता है, आपका जीवन कैसे ही चमक जाता है। जो घर में निगेटिव ऊर्जा थी वो पॉजिटिव ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट हो जाती है और घर हंसता खेलता नजर आता है। घर के बच्चे सफल होते हैं, घर के मुखिया सफल होते हैं और घर में एक अच्छा माहौल बन जाता है। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले किसी भी बृहस्पतिवार को आपके पास अगर बाबा की एक छोटी सी पोस्टर है या छोटी सी मूर्ति है, आप बाबा को क्या करिए, बढ़िया स्वच्छ कर लीजिए और एक पीला आसन बिछा दीजिएगा बृहस्पतिवार के दिन, और एक पीले फूल की माला अर्पित कर दीजिएगा और उसके बाद एक कोई दिया जला दीजिएगा, 2 अगरबत्ती जलाइएगा, बाबा को आरती कर लीजिएगा। जो भी पूजा आप डेली करते हो ये कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है और उसके बाद एक डली, डली मीन्स सुपारी जो आप पान में खाते हो, इस डली को अगर आप काट लेते हैं तो और अच्छा है, और नहीं काटते हैं तो ऐसे साबुत सुपारी उस पान पर रख दीजिएगा। और बाबा को अर्पित करते हुए आपको क्या करना है, इस सुपारी को वहीं पर रख देना है बाबा के श्री चरणों में, और उसके बाद थोड़ा सा चावल, एक चुटकी लीजिएगा और चावल और थोड़ी सी हल्दी लीजिएगा। इस हल्दी को क्या करिएगा, आप मिला लीजिएगा और ये बन जाएगा अक्षत। इस अक्षत से क्या करिएगा, पहले बाबा का तिलक कर दीजिएगा। अगर आपके पास फोटो है छोटी सी, उसका तिलक कर दीजिएगा, मूर्ति है तो उसका तिलक कर दीजिएगा बाबा की, और बाबा को प्रणाम करिएगा। और प्रणाम करते हुए वही तिलक आपको खुद भी लगा लेना है, वो अक्षत वाला तिलक। और उसके बाद आपको बाबा से ये निवेदन करना है कि बाबा जिस क्षेत्र में हम प्रयास कर रहे हैं उसमें मुझे सफल करिए। और आपको स्क्रीन पर हम एक मंत्र दे रहे हैं, उस मंत्र को आपको कर लेना है। वो मंत्र आपके लिए बहुत ही अच्छा मंत्र होगा। ये साईं बाबा का महामंत्र है, इसका 11 बार आप जाप कर लीजिएगा। मंत्र है ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप कर लीजिएगा और ये मंत्र आपके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन लाएगा। ये मंत्र जो है साईं बाबा का महामंत्र है, केवल 1 बार आप बोल दीजिएगा तो चलेगा, 11 बार बोल दीजिएगा तो और अच्छा है। मंत्र है ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। अब ये मंत्र साईं बाबा का महामंत्र है, ये गायत्री टाइप का जो मंत्र होता है उसी तरह का ये मंत्र है। और इस मंत्र को बोलने के बाद आपको उस चावल को करना क्या है कि उस चावल को जो आपने अक्षत बनाया था वो पूरा चावल
आप रख लीजिएगा एक कटोरी में, और पूजा करने के बाद उठते समय आप बाबा को फिर प्रणाम करिएगा, जैसे साईं बाबा के सम्मुख आप बैठे हैं। और साईं बाबा की जो भी आप पूजा करते हो, साईं बावनी 11 वचन, साईं चालीसा और आरती, वो सब कर लीजिएगा। विधिवत साईं बाबा का पूजन करने के बाद अब आप करिएगा क्या कि जो वो पान और डली रखा था उसको वहीं पर रहना दीजिएगा, और आप करिएगा जो अक्षत आपका बढ़ा हुआ है उस अक्षत को एक कटोरी में रखने के बाद घर के कोने में, चारों कोने में, अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ, अगर आपके पास मान लीजिए किराए में एक कमरे में रहते हो तो उसी कमरे के चारों कोनों पर इस अक्षत को डाल दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अक्षत को डाल दीजिएगा। अगले दिन अगर आप झाड़ू भी लगाते हैं और वो अक्षत निकल जाता है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये अक्षत क्या है, आपके घर को एक अक्षय बना देता है। जिस क्षेत्र में आप सफलता लेना चाहते हो, अक्षय रूप से उसमें आपको सफल करता है। आपके घर में जो पूंजी आती है, जो कमाई आती है, वो कभी घटती नहीं है, वो अक्षय पूंजी बन जाती है। ये अक्षत का ये कमाल है। और चारों कोनों में जो निगेटिविटी होती है उसको ये अक्षत क्या करता है, ख़त्म करके पॉजिटिव बना देता है। और जब आप झाड़ू लगाते हो तो ये क्या करता है, चावल कि उस निगेटिविटी को सोख कर लेता है, और आप झाड़ू लगाते हो तो वो चावल निगेटिविटी को लिए हुए निकल जाता है। आपको करना क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। इस चावल को जब आप झाड़ू लगा रहे हो निकलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइम आपने फेंका, मान लीजिए सुबह के टाइम, अगले दिन आपको झाड़ू लगाना है। और मान लीजिए इस बृहस्पतिवार आपने उपाय किया, शुक्रवार को आपने झाड़ू लगाया, अक्षत आपके घर से निकल गया। अब वो जो निकल रहा है वो निगेटिविटी है, उसको आपको करना क्या है, उसको पूरा आप बाहर के और एक छोटे से पॉलीथीन में डाल दीजिएगा, और उसको कहीं भी घर के बाहर ही फेंकिएगा। घर के कैंपस में मत रखिएगा, घर के कूड़ेदान में मत रखिएगा। इसको ले जाके कहीं घर के बाहर आप फेंक दीजिएगा। इवन कहीं भी जहाँ कूड़ा रखा जाता हो, कूड़ेदान में, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ मेन सुनिएगा, जो पान और सुपारी आपने रखा था, इस पान और सुपारी को अगर वो घर में कोई भी जो पान खाने वाला है तो उसको दे दीजिएगा, वो खा लेगा। अगर नहीं खाने वाला है तो इस पान को आपको करना क्या है, इस पान के पत्ते को आप सुखा लीजिएगा। सुखाने के बाद इस डली को क्या करिएगा, आप जहाँ भी लक्ष्मी रखते हो, जहाँ पैसे रखते हो, इस पान और डली को सुखाने के बाद एक पीले कपड़े में बांधकर उसी में रख दीजिएगा। बस यही उपाय है। इस उपाय में आप देखिएगा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और मैंने जो बताया ना कि जब घर का मुखिया हंसते हुए आएगा तो घर का माहौल बदल जाता है। ये आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर खुशी होती है वहीं पर आपको प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि हमारे ईश्वर क्या करते हैं, वो उन्हीं के पास जाते हैं जिनके चेहरों पर हंसी और प्रसन्नता होती है। अकारण खुश रहिए, अकारण प्रसन्न रहिए। कभी ये मत सोचिए कि मेरे पास कुछ कमी है, और देखिएगा साईं झोली भर देंगे। तो बस मेरा एक ही उद्देश्य है, वसुधैव कुटुंबकम का आप मेरे परिवार बनिए और मुझे भी अपना परिवार आप बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो शेयर करिएगा जिससे आप भी पुण्य के भागीदार बने, हम भी बने, और उनका भी जीवन सफल हो जो किसी प्रकार से, किसी रूप में सफल नहीं हो पा रहे हैं, किसी चीज़ से वंचित हैं। तो ऐसे लोगों का भी कल्याण हो, यही मेरा उद्देश्य है। इसी के साथ ओम साई राम।